हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विथ अनीसा में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अनीसा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। अगर आप कुछ चटपटा और हेल्दी खाना चाहते हैं तो आज की रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनने वाली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही हेल्दी। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो इस रेसिपी के लिए 1/4 कप मैंने मूंग दाल लिया था, जिसे मैंने भिगो के छोड़ दिया था 2 घंटे के लिए। सोख होने के बाद उसमें से पूरा पानी हटा लिया है। यहाँ पे 1/4 कप ही मैंने लिया है दही। तो दही जो लेनी है ना, वो हल्की खट्टी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना खट्टी लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको जो है बिल्कुल भी जो खट्टी ना हो वैसी दही भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग जार में मैंने दही ऐड कर दिया है, साथ ही डाल देंगे जो दाल हमने स्टेन करके रखा हुआ था। आप चाहे तो इसे किसी छन्नी में निकाल के रख सकते हैं जिससे एक्स्ट्रा पानी हट जाए। अब यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे पहले से धो के छील के रखा हुआ था। तो इसे भी रफली चॉप करके इसी में ऐड कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पे 1 हरी मिर्च ले रही हूँ, इसे भी रफली चॉप करके ऐड कर देना है। तो यहाँ पे तीखा जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। इन सब चीज़ों को एकदम फाइन सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। तो जो दही में मॉइस्चर है उसकी वजह से देखिए कितना बढ़िया से ये पीस के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे साइड में अब ले लिया है 2 बॉयल आलू, जिसे पहले से मैंने छील के रखा हुआ था। तो यहाँ पे आलू की क्वांटिटी आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं या फिर बिना आलू के भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन आलू डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे मीडियम होल वाला मैंने ग्रेटर लिया है, इससे हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो फोक की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि आलू के बड़े से चंक्स जो है ना वो नहीं इसमें होने चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेटर से मैंने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी आलू के मोटे पार्ट्स जो हैं वो नहीं है। तो इसी तरह से आपको भी इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब ले लिया है यहाँ पे आधी इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे पहले से मैंने धो के छील के रखा हुआ था। तो इसे रफली चॉप करके डाल देंगे हम जो है खलबट्टे में। और इसी में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च, इसे भी रफली चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो पहले ही जब हमने दाल पीसा था उसी टाइम आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन वो बढ़िया से पीस जाता है और थोड़ा सा हमें इस तरह से दरदरा चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं इसे कूट के तैयार कर रही हूँ। जार में यहाँ पे नहीं पीसा है, इस तरह से देखिए बस कूट लेना है, जिससे जो इसका टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ के आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया से कूट के तैयार कर लिया है। तो इसे पे मैंने 1 कप ले लिया है गेहूं का आटा, जिसका नॉर्मली रोटी चपाती बना के हम तैयार करते हैं, वही आटा यहाँ पे लिया है, जिसे मैंने छान के लिया है। आप चाहें तो इसे बिना छाने हुए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक परात ले लिया है, इसमें डाल देंगे आटे को और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप सूजी। सूजी जो है यहाँ पे बारीक वाली लेनी है, कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आटा और दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक। इसी के साथ इसमें आधी चम्मच अजवाइन ली है, उसे भी हमें डाल देना है। तो अजवाइन को रब करके ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो निखर के आता है। इसी के साथ 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें व्हाइट तिल और 1 टेबल स्पून ही यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें घी। तो घी है और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अदरक और मिर्च कूट के रखा था। तो अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो यहाँ पे लहसुन भी इसके साथ आप कूट के ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई धनिया की पत्ती ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मोटे डंठल बिल्कुल मत लीजिएगा, बस पतली पतली धनिया हमें ही यहाँ पे लेना है। और अब इसमें ऐड करूँगी जो आलू हमने ग्रेट करके रखा था, इसे भी डाल देंगे इसमें। और आलू डालने के बाद इन सब चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। इसी स्टेज पे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से पहले आलू के साथ इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है, जिससे कि आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी पता चल जाए। उस हिसाब से आगे आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आधे आटे को अलग से रख लें और आलू मिक्स कर लें, उसके बाद आटा और आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत ही रूखा सा लग रहा है।
ना हो। यहाँ पे हमें सेमी सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। तो इस तरह से देखिए पूरा मिक्सचर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसमें हमने सूजी भी डाला हुआ है और सूजी पहले से सोक नहीं है, तो सूजी को सोक होने के लिए भी मॉइस्चर चाहिए। तो शुरू में आप इसे सेमी सॉफ्ट लगाएंगे तो बाद में जो है ये एकदम से सख्त खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये देखिए जितना मैंने इसमें बैटर ऐड किया है वो पूरा ही आटे के हिसाब से परफेक्ट था। बिल्कुल भी ना ही इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ा है और ना ही एक्स्ट्रा आटा डालना पड़ा है। अब इसे हम 2 से ढाई मिनट के लिए बढ़िया से मसल के तैयार करेंगे, जिससे कि आटा जो है एकदम चिकना हो जाए, एकदम स्मूथ लगे देखने से ही। बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया से इसे हम मसल के तैयार करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप उसके जगह पे 2 टेबल स्पून चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा सा पोहा पीस के आप इसमें मिक्स कर दीजिए, जिससे कि इसमें क्रिस्पीनेस बहुत बढ़ जाता है। एक तो हमने दाल भी ऐड किया है, दाल से भी इसमें क्रिस्पीनेस आता है और दूसरा हमने सूजी भी डाला है। तो ये देखिए इस तरह से बढ़िया से मैंने इसे मसल के रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि आटा जो है हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे हम ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ इसके साथ खाने के लिए एक चटपटी सी चटनी। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती बारीक चॉप करके यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे कि इसको पीसने में आसानी होती है। अब यहाँ पे एक आंवला लिया है मैंने, इसे हम रफली चॉप करके इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो बिना काटे हुए भी धनिया पत्ती यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, पीसने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस तरह से आंवला जो है हमें अभी ठंडियों में बहुत ज़्यादा मार्केट में भी अवेलेबल है, तो हमें ज़रूर से यूज़ करना चाहिए, अपने डाइट में लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो जिनको डायबिटीज़ भी है ना, वो भी ये चटनी आराम से खा सकते हैं। मुरब्बा नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, तो आप इस तरह से चटनी बना के उसे खाइए, किसी भी तरह से जो है डाइट में ज़रूर से डालिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आंवले को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है, जिससे कि पीसने में आसानी होगी। एक हरी मिर्च ली है, इसे भी रफली चॉप करके हम इसी में ऐड कर देंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे हमें रफली चॉप करके इसी में ऐड करना है। आप चाहें तो 2 से 4 लहसुन की कलियां भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे इसी तरह से बना रही हूँ। और अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद इन सब चीज़ों को बिना पानी डाले हुए हमें पीसना है। जो धनिया पत्ती में मॉइस्चर है, आंवले में मॉइस्चर है, उससे देखिए ये बढ़िया से पीस के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये देखने में ही, और एकदम हरा इसका जो कलर है ना वो बरकरार है। तो चलिए अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अभी ये ज़्यादा गाढ़ी लग रही है ना, तो जो जार है उसी में हम 1 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल के धो के इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच सरसों का तेल। इससे इसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जैसे कि अगर आप इसे बाहर में भी रखेंगे ना, तो 4 से 5 दिन तक अभी सर्दियों में ये ख़राब नहीं होगा सरसों तेल डालने की वजह से। तो कच्चा सरसों तेल यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके झांस अगर आपको पसंद हो ना, तो आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है, एकदम परफेक्ट हमारी चटनी तैयार है। इस चटनी को आप सैंडविच में लगा के खा सकते हैं, किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया 1 सप्ताह तक फ्रिज में भी ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं आटे को जो हमने लगा के रखा हुआ था। और ये देखिए, देख सकते हैं आटा हमारा पहले से एकदम सख्त हो चुका है, क्योंकि सूजी ने पानी एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से ये एकदम सख्त हो गया है। तो अब इसे एक बार वापस से यहाँ पे हमें मसल के तैयार करना है। आप चाहें तो इसको आटे को रखते समय ऊपर से हल्का सा तेल या घी लगा सकते हैं, जिससे इसका जो ऊपर का लेयर है ना वो एकदम सख्त ना हो, इस वजह से। क्योंकि इसमें सूजी है तो ऊपर से थोड़ी सी ये ज़्यादा कड़क हो जाती है। तो आप हल्का सा तेल या घी इसमें लगा दीजिएगा, तो बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा, कड़क नहीं होगा। तो ये देखिए आटे को मैंने मसल के तैयार कर लिया है। अब इसके लोई तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको 2 तरह से दिखा देती हूँ। एक आप चाहें तो इतना बड़ा-बड़ा, जैसे 3 से 4 रोटी के बराबर लोई आप तोड़ के इसका तैयार कर सकते हैं, जिससे कि काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह आप लगा सकते हैं, या फिर इस तरह देखिए छोटे छोटे से आप इसके पेड़े तोड़ सकते हैं। ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे, रोटी से बहुत छोटा, जितना बड़ा पूरी आप बनाना चाहो उस हिसाब से आप यहाँ पे छोटा बड़ा इसको रख सकते हैं। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे लोई इतने तोड़ लिए हैं, अब इसके पेड़े बना लेंगे, जिससे कि आगे बहुत आसान होता है। क्योंकि हम सब घर में अकेले रहते हैं, तो अकेले ही हमें सब काम करना होता है। तो इस तरह से जब हम करके रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी ना गैस हमारा मिसयूज़ होता है और हमें आगे ज़रूरी भी नहीं पड़ती है। इस तरह से आराम से काम हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह सभी जो हमारी लोई हैं उसके यहाँ पे मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं, स्मूथ कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है। यहाँ पे एक टिप आपको मैं बताती हूँ। जैसे होता है ना, चकले जब आप रखेंगे और बेलते हैं तो वो घिसकने लगता है। तो आप क्या करें, एक टिश्यू पेपर लीजिए और हल्का सा गीला करके चकले के नीचे रख दीजिए, तो चकला जो है बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है, स्मूथ कर लिया इसे, और अब यहाँ पे तेल लगा दिया है मैंने। यहाँ मैं सूखा आटा यूज़ नहीं कर रही हूँ। सूखा आटा से क्या होता है ना, जब आप इसको तेल में डालेंगे तो तेल गंदा हो जाता है। तो इस तरह से तेल लगा के ही इसको यहाँ पे हम बेल लेंगे। आप घी लगा सकते हैं तेल की जगह पे। और इसे मीडियम थिकनेस की हमें बेलनी है, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे। तो इस तरह से देखिए, और जैसे अगर लगे आपको बीच में हल्का सा चिपक रहा है तो थोड़ा सा तिल आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने लोई में लगाया ना, आप चकला और बेलन में ही लगा लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको आसानी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से जितना बड़ा आप लोई लेंगे उतना ही बन के एक बार में तैयार होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मैं चकले पे बेल रही हूँ, अगर आप काउंटर पे बेल रहे हैं तो और भी बड़ा सा आप बना के तैयार कर सकते हैं, जिससे कि एक बार में बहुत ज़्यादा बन के रेडी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मीडियम थिकनेस की बेल लेनी है। गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हर जगह से इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है। अब घर का कोई भी कटोरी ले लीजिए, ढक्कन ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, और उससे हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। ये देखिए, तो एक जितना बड़ा मैंने रोटी बनाया है, इसमें 3 पूरी बन के तैयार हो जाती है। और इस तरह से होता क्या है ना, सारे जो हैं वो एक साइज़ के बन के तैयार होते हैं और आराम भी हो जाता है। अगर आपके घर में पार्टी भी हो तो अकेले ही आप इस तरह से बना के रेडी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने बेल के तैयार किया ना, जैसे आप कट करेंगे तो इसके जो एजेस है ना, ये देखिए हल्का सा आपको मोटा लग रहा होगा। तो आप क्या करें, अगर इस तरह से लगे तो बस इस तरह करना है और एक एक बार बेलन इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथली हमें बेलन चला देना है, जिससे जो किनारी हम कट करते हैं ना, उस टाइम में वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इसी तरह से सभी पे बेलन चला लेना है। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो एक एक हमने छोटा वाला बनाया था उसे भी हमें इसी तरह बेल लेना है। तो यहाँ पे एक लोई लिया मैंने, तेल लगा लिया है और इस तरह से बेल देंगे। तो जैसे जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से आप इसे तैयार कर सकते हैं। मीडियम थिकनेस रखिएगा और जो है इसको एकदम आपको राउंड बेलना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने तैयार किया है, इसी तरह बाकी के बेल के रेडी कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, एक बार में बस एक ही पूरी आप बेल के रेडी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। और उस तरह से, और सारे जो हैं साइज़ में भी छोटे बड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने वो बनाया था, एक बार में 3 बन भी गया था और जो है साइज भी सभी के एक ही थे। और आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। तो चलिए इसी तरह से कम आप जो है 10 से 12 बेल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे बेल लिए हैं। गैस पे मैंने पैन में तेल चढ़ा लिया है गरम होने के लिए। तेल को एकदम मीडियम हॉट होने देंगे, बहुत ज़्यादा गरम मत करिएगा, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं होगा और तुरंत लाल हो जाएगा। और फ्लेम को भी यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। एक पूरी यहाँ पे मैंने डाल दिया है जैसे ही तेल गरम हो गया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा आटा डाल के देखिए, अगर इस तरह से ऊपर आता है इसका मतलब तेल गरम है। और इस तरह से जो है स्पैचुला से हम इसे दबाएंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल सके। और ऊपर से भी आप चाहे तो इस तरह से तेल डाल दीजिए, जिसे आप देखिएगा झटपट से ये फूल के तैयार हो जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूल गया है। दोनों साइड इसको हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है। इस तरह से, जो अगर आप मान लीजिए इसको ट्रैवलिंग के लिए ले जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इसे ज़्यादा पका लीजिएगा, ताकि ये ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी ही बना रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसे मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे। सेम इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। और ये देखिए तेल जब गरम रहेगा, टेम्परेचर सही रहेगा, तो सारी पूरियाँ बहुत अच्छे से फूलती हैं। और जब पूरियाँ फूलती हैं ना, तो इसको बनाने में भी मज़ा आता है।
और ये देखिए कितना बढ़िया से ये फूल के तैयार हुआ है। तो इसी तरह जैसे ही एक फूल गया, यहाँ पे हम दूसरा डाल देंगे, जिससे कि काम जो है वो आसान हो जाता है। एक ही साथ 2-2 3-3 पूड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आप लोगों के एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें पता लगता है कि हमारी रेसिपी को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आगे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर से बताएं। तो चलिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली है, और यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप और जो चटनी हमने तैयार की थी उसके साथ सर्व कर रही हूँ। ये केचप के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ आपको सब्जी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ये देखिए कितना क्रिस्पी बनके पूरी जो है वो तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और देख सकते हैं जब बनाने में इतना टाइम तो लगा होगा, और देखिए फिर भी सारी पूरियाँ जो है एकदम फूली फूली सी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए रेसिपी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।